नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल मेहता, कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूँ। मैं न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक सी स्कीम में डायरेक्टर हूँ एवं HCG कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भारत में महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रमुख कैंसर, जो है कि सर्वाइकल कैंसर या फिर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को भी बोलते हैं। भारत में इसका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो हमें साल में लगभग 1 लाख केस इस कैंसर के मिल रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि हर साल इस कैंसर से करीब 60 से 70 हज़ार महिलाएं अपनी जान गंवा रही हैं। इसका मतलब हर 8 मिनट में हमें ये एक कैंसर मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है और विश्वसनीय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की डेट में हमारे पास इसके लिए कई चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन उपलब्ध है, स्क्रीनिंग उपलब्ध है, जिससे हम कैंसर की रोकथाम भी कर सकते हैं। अगर हम इस कैंसर के बारे में बात करें कि ये कैंसर का इंसिडेंस क्यों ज़्यादा है या फिर इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो इसमें सबसे प्रमुख जो रिस्क फैक्टर है वो एक तरीके का वायरस है। वो उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV वायरस। इस वायरस के वैसे तो कई सारे स्ट्रेन होते हैं, लेकिन जो कैंसर वाले स्ट्रेन होते हैं वो सबसे प्रमुख 16, 18, 31 और 33 रहते हैं। अगर हम इस वायरस के प्रति रोकथाम करने की कोशिश करें तो इस कैंसर के इंसिडेंस को घटा भी सकते हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन कॉज है वो है महिलाओं में धूम्रपान होना या स्मोकिंग होना। वो भी इस कैंसर का प्रमुख कारण है। या फिर ये कैंसर उन महिलाओं में होता है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, यानी कई पुरुषों के साथ जिन महिलाओं का संभोग की हिस्ट्री होती है, या फिर जिनमें एड्स या दूसरे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का खतरा रहता है, उन महिलाओं में भी इस कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। ये कैंसर हमारे हाइजीन से भी रिलेटेड कैंसर है, यानी कि उन महिलाओं में जाकि इनका पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस रहता है, जो वेजाइनल हाइजीन पे ध्यान नहीं देती या फिर साफ सफाई नहीं रख पाती, उनमें ये कैंसर का इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया है। दूसरी चीज़, अगर इस कैंसर की बात करें कि अगर संभोग की उम्र बहुत जल्दी है, यानी कि जिनकी महिलाओं में संभोग की उम्र 13, 14, 15 साल में शुरू हो जाती है, तो उनमें भी इस कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा पाया जाता है। ये एक प्रमुख कारण है कि इस कैंसर का इंसिडेंस भारत में ज़्यादा क्यों है। अगर हम इसके इंसिडेंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके तो हम भारत में इसका नंबर कम कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग भी उपलब्ध है, यानी इस कैंसर को होने से पहले भी पकड़ सकते हैं। इस कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास पैप्समियर, कोल्पोस्कोपी, HPV DNA टेस्टिंग जैसे टेस्ट उपलब्ध हैं, जिसको हम कैंसर को होने से पहले ही शुरुआती लक्षणों में पकड़कर उसका निदान भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसी उपलक्ष्य में आगे बात करें कि ये कैंसर हमें पकड़ में कैसे आता है या फिर इसके लक्षण क्या हैं जिसके लिए हमारे पास महिला आती हैं, या फिर किसी महिला को इस कैंसर की जांच क्यों करवानी चाहिए, तो उस उपलक्ष्य में सबसे जो प्रमुख लक्षण है वो है कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना, यानी एक दिन में 5 से 6 पैड बदलने पड़ रहे हैं आपको, या फिर ब्लीडिंग नॉर्मल 3 से 4 की जगह 7 से 8 बार हो रही है महीने में, तो भी ये कैंसर का एक ये लक्षण है। या फिर ग्रीवा से या फिर बच्चेदानी के मुंह से गंदा पानी बदबूदार आ रहा है, जो कि सफ़ेद रंग का या पीले रंग का, जो कि थोड़े टाइम में दवाइयों से भी नहीं रुक रहा है, तो इस कैंसर का लक्षण हो सकता है। या फिर उन महिलाओं में जो कि 50 से 60 वर्ष की होती हैं, जिनमें मीनोपॉज आ चुका है, यानी कि माहवारी बंद हो चुकी है, उसके बाद माहवारी बंद होने के 15 से 20 साल बाद वापस ब्लीडिंग शुरू होती है, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। या फिर मूत्राशय में कोई समस्या हो रही है, जैसे कि मूत्राशय में जलन हो रही है या फिर मूत्राशय में खून आ रहा है, तो ये इस कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो एक बार अवश्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में बात करें कि अगर ये कैंसर तीसरी स्टेज में पहुंच जाता है तो हो सकता है कि एक ट्रैक कॉमन बन जाए, जिससे कि बच्चेदानी के मुंह से पेशाब आना शुरू हो जाए या बच्चेदानी के मुंह से लेटरिन आना शुरू हो जाए, तो इस कैंसर के ये एडवांस लक्षण हो सकते हैं। अगर तब हम ये मानते हैं कि कैंसर शायद तीसरी स्टेज में पहुंच चुका है।
कई बार हमने ये भी देखा है कि ये खून की नसों को भी पकड़ लेता है, जिससे कि महिलाओं में पाँव में सूजन आ जाती है, जिसको पीडल एडिमा भी बोलते हैं। या फिर वजन कम हो रहा है, भूख मर गई है, तो ये कैंसर के दूसरे लक्षण हैं जो कईयों में पाए जा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी निम्न लक्षण आपको मिलते हैं तो आपको एक बार अपने डॉक्टर को अवश्य मिलना चाहिए और इस कैंसर के प्रति रोकथाम की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कॉमन कैंसर है जिसके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग उपलब्ध है, यानी एक हेल्थ मार्कर या फिर एक अच्छा टेस्ट उपलब्ध है जिससे कि हम इसकी जांच कर सकते हैं और इसको शुरुआती लक्षणों में ही पकड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो टेस्ट है वो है पैप स्मीयर या फिर HPV DNA टेस्टिंग। पैप स्मीयर एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हमें गर्भाशय या बच्चेदानी के मुंह से हम उसमें से पानी लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करवाते हैं और उसको लेबोरेटरी के अंदर स्लाइड में देखते हैं, दूरबीन के अंदर, जिसको माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, कि उसके अंदर कुछ ऐसे एबनॉर्मल सेल तो नहीं है जो कि कैंसर का रूप निर्धारण कर सकते हैं या फिर कैंसर बन चुका है। इस टेस्ट को हर महिला को 21 साल से ऊपर 3 साल में एक बार अवश्य करवाना चाहिए ताकि हम कैंसर को होने से पहले ही पकड़ सकें, और इस टेस्ट को 65 साल तक करवाते रहना चाहिए। दूसरा हमारे पास टेस्ट उपलब्ध है इसके लिए HPV DNA। ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट है जिसको हम DNA टेस्टिंग करके देखते हैं कि कैंसर किसी में बन तो नहीं रहा है, और DNA टेक्नोलॉजी द्वारा इसको हम जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। देखिए, इस कैंसर के लिए हमारे पास 2 वैक्सीन उपलब्ध थी पहले से ही, जो कि गार्डासिल या सर्वरिक्स के नाम से बहुत टाइम से आ रही थी। ये जर्मन वैक्सीन है जो कि 4000 तक की एक वैक्सीन पड़ती है और हर महिला को 6 महीने के अंतराल में 2 या 3 वैक्सीन लगवानी ही चाहिए। ये 9 से 25 साल के बच्चों को लगनी चाहिए और महिला के अलावा पुरुषों में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। लेकिन इसी उपलक्ष्य में 1 सितंबर 2022 को भारत ने भी अपनी एक सर्विक्स कैंसर के लिए वैक्सीन लॉन्च करी है जिसकी कीमत लगभग 450 रुपये ही है। ये वैक्सीन अप्रैल 2023 से इजीली उपलब्ध भी हो जाएगी। इस वैक्सीन का रेट जो है 90% है, यानी 90% चांस है कि ये कैंसर आपको नहीं होगा अगर हम इस वैक्सीन के 2 डोज हर 9 से 25 साल की महिला को लगाते हैं तो। धन्यवाद।